Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और हमारा क्लास लाइव चलता है 8 बजे से, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी हमारा डिफ्रेंशिएशन का जो क्लास चल रहा है इसमें हम लोगों ने लगभग आधा बात तो सीख चुके हैं और आधा बात आज हम लोग है सो एक लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग का उपयोग करना सीखेंगे। जब लॉग का उपयोग कब करते हैं हम, क्योंकि हमारा बहुत सारा फंक्शन जैसे कि हमने u इंटू वी के रूप में पढ़ा, तो जब दो फंक्शन रहेगा u इंटू वी के रूप में तभी तो हम इसको कर सकते हैं यूज। अगर कहीं आपको रहा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रहे, 3 फंक्शन रहे, तब क्या करेंगे हम? तब तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि u इंटू वी फिर हम ये दोनों को अगर एक फंक्शन मानेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसको मानेंगे फिर इसका करेंगे तो काफ़ी समय इसमें बर्बाद होगा आपका। तो या फिर फंक्शन के पावर फंक्शन रहे, जैसे x के पावर x रहे, इसका डिफ्रेंशिएशन अब कैसे करेंगे हम? तो इस टाइप सब के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग का उपयोग करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसका हम लोग यहाँ उपयोग करके हम लोग ऐसो आगे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया रहा है कि अगर आप बताइए कि x के पावर साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट आपको करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, ना ही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका पावर के रेस्पेक्ट अगर हम चैन रूल पर तोड़े तो ये टूट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हम लोग यूज करते हैं लॉग। तो यहाँ पे हम लोग लॉग का यूज करेंगे और लॉग का जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपको तो पता होना ही चाहिए। जैसे कि आपको लॉग का कुछ फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में 11th में, तो सबसे पहले वो फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिए कि लॉग, एक बार फिर से हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप याद रखिए लॉग में अगर दो फंक्शन अगर गुना में रहे लॉग m इंटू n के फॉर्म में, तब इसका क्या कर सकते हैं हम, तो लॉग m अलग हो जाएगा और लॉग n अलग हो जाएगा प्लस में। ये बात ध्यान रखिएगा कि लॉग m इंटू n बराबर हो जाएगा फिर लॉग m प्लस लॉग n अलग अलग। और यही बात अगर यहाँ रहा डिवाइड में, तब हम लोग करेंगे लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो गुना में जब रहेगा तो प्लस, भाग में रहेगा तब माइनस। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है अगर पावर का पावर रहा तब, तो ये n पीछे चला आएगा और हो जाएगा लॉग m। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 लॉगरिथमिक फार्मूला जिसका यूज करके हम लोग डिफ्रेंशिएशन अब पता करेंगे। तो ये फार्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। और अब हम लोग इसी फार्मूला का उपयोग करके डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे भारी वाला। जो भारी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको जब फार्मूला याद रहेगा तो भारी कुछ नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ भारी नहीं है, सिर्फ है सो आपको उससे बनाने का कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। समस्या का समझना पड़ता है हमको कि समस्या का समाधान कैसे हो। तो ये फार्मूला पर आप याद कीजिए, उसके बाद हम लोग तरीका सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे ये फार्मूला को। अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर सकते हैं, आप हमारे क्लास को पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जब मर्जी तब आप इसको फिर से भी देख सकते हैं, रिपीट देख सकते हैं, 2 बार 4 बार जय बार आपको मन है देख सकते हैं। वैसे अगर आप एक बार अगर अच्छा से देख लीजिएगा तब आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया था इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं।
एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो कैसे करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, लॉग वाई, इधर लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये काम आपको करना होगा सबसे पहले। अब आपको पता है, हमने थोड़ा देर पहले भी आपको बताया कि जो होता है इसका फॉर्मूला लॉग का, वो हो जाता है कि पावर का पावर, जब पावर पीछे चलाता है तो हो जाएगा आपका फंक्शन, ये हो गया लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। देखिए ये आपका, अब आपको u इंटू वी के फॉर्म में ये आ गया। अब आप इसको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये बात ध्यान रखिए, लॉग का उपयोग कब करेंगे हम? तीन कंडीशन है, जब दो से अधिक फंक्शन जब मल्टीप्लाई में रहे, गुना में रहे, तब लॉग का उपयोग करेंगे, या फंक्शन के पावर फंक्शन रहे तब लॉग का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इसको करें तो ये तो इम्प्लिक्ट फंक्शन है, तो इसका एंगल के हिसाब से dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपको पिछले क्लास में हमने बताया था आपको। और यहाँ पे ये तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो कैसे निकालते हैं? डी यू इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, पहला वाला को छोड़ते हैं, दूसरा वाला का डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरा वाला छोड़ते हैं, पहला वाला का डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही करते हैं ना। तो अब यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, साइन एक्स को छोड़ते हैं और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर लॉग एक्स को छोड़ते हैं और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही काम करना है ना आपको, ये काम आपको हमेशा करना है। अब डिफ्रेंशिएशन आपका आसान हो चुका है, अब आपको सब का सब फॉर्मूला पर आ चुका है। फॉर्मूला याद रखिए, फटाफट बनाइए। तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स। और लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था पहले क्लास में ही अपने, और आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। कमेंट कीजिए, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। क्या हो गया तब, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला, ये वाई इधर चला आएगा तो वाई इंटू साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। और जैसा कि आपको पता ही है कि y के जगह पर क्या है दिया हुआ यहाँ पर आपको, तो ये रख देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन इस तरह होता है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखिए समझ में आया? किन्हीं को कोई भी समस्या है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपना सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपको बेसिकली आपको फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, तभी आप बना सकते हैं। और जब तक आपको पूरा आप शुरू से नहीं देखिएगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये लॉग का इस टाइप का करते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को भी कोई भी समस्या है इस क्वेश्चन में तो वो कमेंट कर सकते हैं, अभी उनको जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। चलिए तो अब हम लोग एक और पावर वाला ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए आपको दिया रहा है y इक्वल टू क्या चीज़, साइन एक्स, इसका पावर x। तब क्या करेंगे, तो सेम टू सेम बात, वही क्वेश्चन तो है आपका। क्वेश्चन ये वही है क्या, देख के बताइए।
तो ये तो क्वेश्चन वही हो गया आपका जैसा कि पिछला वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा भारी कर देते हैं। यहाँ अगर एक्सपोनेंशियल लगा दे तब तो ये क्वेश्चन आपका हो गया अलग कि y इक्वल टू साइन एक्स, इसका पावर एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर x। तो इसको क्या करेंगे, तो करेंगे वही जो हम लोग हमेशा करते से आ रहे हैं, इसमें आपको यूज करना होगा लॉग। क्या यूज करना होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, तो इसको आप लॉग यूज कीजिए तब ये आपका बनेगा। ओके, तो हम लोग टेकिंग लॉग करते हैं। जब हम लोग टेकिंग लॉग दो साइड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y लॉग साइन x, इसका पावर e टू दी पावर x। अगर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो लॉग y यहीं रहेगा, e टू दी पावर x पहले आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर, यहाँ तक आपको कोई समस्या है किन्हीं को भी तो वो बताइए। ये लॉग हमने यूज किया, सिंपल सा बात है। अब हम जब लॉग यूज कर चुके हैं तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आपका आगे का कार्यक्रम चलेगा। तो अगला कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। आगे का क्या कार्यक्रम होना चाहिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी लॉग वाई बाई डी वाई, देखिए लॉग यहाँ भी है उसके फंक्शन के उसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो फिर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये दो फंक्शन है, लॉग साइन एक्स अलग फंक्शन है, ई टू दी पावर एक्स अलग फंक्शन है। तो इस तरह करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स करेंगे तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो चेन रूल पर आ गया। चेन रूल क्या कहता है कि जब लॉग जब आए तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट कीजिए, फिर इसको ऊपर लिखिए और इसका भी कीजिए। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, dx। तो ये तो हुआ आपका पहला फंक्शन को छोड़े दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट किए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दूसरा फंक्शन को छोड़ेंगे और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपका यहीं पर और भारी क्वेश्चन होता e टू दी पावर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स फिन एक्स कुछ भी रहेगा तो आपको क्या करना होगा, चैन रूल पर आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल के पावर के फॉर्म में तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ है नहीं, इसलिए आपका आसान हो गया। तो अगर मुश्किल भी रहे तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि आपको समस्या को समझना जरूरी है और उसका तरीका। तो ये सब हमने आपको अपने पिछले क्लास में जरूर बताया होगा। आपने अगर हमारा क्लास शुरू से देखा है, अगर न्यू स्टूडेंट है तो शुरू से क्लास देखिए तब समझ में आएगा। और 1/y dy डी एक्स, चलिए लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे x के जगह पर साइन x है तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/sin x। ठीक है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन आपको याद है तो ये हो जाएगा। और कोसाइन x जो है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है पता है किन्हीं को, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ये सभी फॉर्मूले हमने आपको पिछले क्लास में जब हमने क्लास शुरू किया था डिफ्रेंशिएशन का उसी दिन हमने बताया था आपको, तो आपको वहां से इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लॉग साइन एक्सपोनेंशियल का तो यही होता है। चलिए तो अब हम लोग चाहे तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x कॉमन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये कॉस है ये साइन है तो बट्टा में कॉस बट्टा साइन क्या होता है आपको पता है, ये होता है cot x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x और ये बचेगा log sin x। ये भाई इधर लिख लेते हैं। ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये y यहाँ पर गुना में आ जाएगा
अब जब ये y गुना में आ चुका है तो यहाँ y का वैल्यू डाल देते हैं। y का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यही तो है कि साइन x इसका पावर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन भी सीखना है, जरूरी है ये डिफ्रेंशिएशन सीखना, लेकिन आप ऐसो इसको आराम से समझिए, अच्छे से बनाइए, तब आपको सब समझ में आएगा। तो ये पावर के रूप में तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब पावर के रूप में पावर अगर फंक्शन रहे तब आप लोग आराम से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी समस्या है तो वो बताइए, उनका दूर किया जाएगा समस्या। तो अब हम लोग आगे बढ़े। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी चार्जेज आपको देने नहीं है। तो आप इसको शेयर कर दिए बहुत से ज़्यादा, क्योंकि हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्लास है सो आप देखिए, क्योंकि आपको अब एग्ज़ाम है सो ज़्यादा दूर नहीं रहा, और आप एग्ज़ाम के समय में हर एक चीज़ नहीं कर सकते हैं 2 दिन में, इसलिए आपको अभी से ही पढ़ना शुरू करना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। 3 फंक्शन है इसमें जो तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो कैसे होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर भी लॉग यूज करना है। आप चाहे तो त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके, जो आपने 11th में पढ़ा था, तो इसको हम लोग 2 फंक्शन में भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसको दोनों टाइप से बनाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि दोनों टाइप से बनाना जरूरी है। तो आपका आंसर आप मिला के देख सकते हैं, आंसर आपका एक ही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले पहला टाइप से बनाते हैं, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था उस टाइप से हम बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जो अभी पढ़े थे वो टाइप से बना लेंगे। तो दोनों टाइप से बन जाएगा क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा, या एक ही टाइप से चले, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो पहले हम लोग जो अभी पढ़े वही कर लेते हैं, कि यहाँ पे हम लोग लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड हम लोग लॉग जब ले लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग y लॉग e टू द पावर x साइन x कॉस x। तो आपको पता होगा, हमने थोड़ा देर पहले भी बात किया था ये, कि जब भी लॉग आता है तो जितने भी फंक्शन गुना में है वो सब भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x प्लस लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x। ठीक है, इस तरह होता है। तो अब हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा। ये ध्यान देखिए इस बात को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, तो तैयार रहिए, दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के नहीं, कापी कलम हाथ में लेके बैठिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते रहिए। दिल थाम के कैसे बैठिएगा, ये तो आपका क्लास चल रहा है ना, तो क्लास में दिल लेके मत आइए। चलिए, चैन रूल हमारा यही कहता है, वहीं पर हम लोग चलेंगे अभी आगे तक। चैन रूल हमारा काफ़ी जा रहा है, पता नहीं क्यों। e टू द पावर x मल्टीप्लाई टू द पावर x बाई डी एक्स। देखिए, ये जब भी 2 से 3 फंक्शन प्लस में आता है, सबको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, एनी डाउट किन्हीं को भी, तो वो कमेंट करेंगे अभी। तो ये हमने अपना पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया अभी तक। अब हमें दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी लॉग साइन एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स।
ये हमने दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया। अब हम लोग तीसरा फंक्शन को करते हैं, डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हमने तोड़ा फॉर्मूला पर। तो ये तो हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए पहला वाला का बताइए, लॉग ई टू दी पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा? तो लॉग जो भी एंगल में होता है वो बट्टा में चल जाता है, क्योंकि लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई टू दी पावर एक्स, और इसका एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। तो ये तो सही हुई हो गया। इसका बताइए 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। चलिए तीसरा वाला का 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? ये से ये कट गया। देखिए ये y जो इधर था, क्या ये जो y इधर था, इसको हम लोग बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो जब उस साइड ले जाएंगे तो ये u जो होए वो हो जाएगा y इंटू, ये तो 1 बचा, ये देखिए कॉस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट थीटा, और माइनस tan थीटा। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ y के जब हम लोग ये डाल देते हैं, e टू दी पावर x 1 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस कॉट एक्स माइनस tan एक्स। तो यही आपका डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ पे आप इसी को मान के चलिए आगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी आपको जानना है तो दूसरा तरीका बता दें, जो आपने पिछले क्लास में 11th में पढ़ा था त्रिकोणमिति, वो दिन याद कीजिए जब आपने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर सेम टू सेम बात तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कमी है। वो कमी रहा 2 का, तो वो 2 हम इसको देते हैं, फिर एक बार खींच लेंगे पकड़ के, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो तरीका आपको कोई पढ़ना नहीं है, वो तरीका और आपको मुश्किल में डाल देगा, इसलिए आप इसी तरीका से चलिए आगे। ठीक है, तो यही तरीका अच्छा है। अगर आपको इसको चाहे तो अगर गुना भाग कीजिएगा अंदर, तो आपको कुछ कट जाएगा, कुछ बच जाएगा, और आप आंसर वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप गुना भाग करना चाहते हैं क्या? अगर कोई स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं अंदर में गुना भाग, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये तो रहा 3 फंक्शन का गुना के रूप में। अगर कोई 2 फंक्शन 3 फंक्शन भाग में रहे, फिर भी आप लॉग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग का इस्तेमाल करके बनाएंगे उसको। तो एक क्वेश्चन हम लोग उस टाइप का भी देख लेते हैं। ये टाइप का समझ में आया आपको? अगर आया तो एक बार कमेंट में यस लिखिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो। अगर नहीं आया तो एक बार नो लिखिए, लेकिन कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू, चलिए एक तो हमने गुना वाला पढ़ लिया, पावर के पावर भी पढ़ लिया, तो गुना वाला एक और करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है e टू द पावर साइन एक्स, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़िए, बहुत ज़्यादा बड़ा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम नहीं बता रहे, एग्जाम में इतना भारी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपका लॉग का इस्तेमाल था वो हो चुका, क्योंकि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको हो सकता है सीधा सीधा फार्मूला पूछ दे कि बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। तो इस टाइप का आपको सीधा फार्मूला पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और इस तरह से आपको कम ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिर भी जितने भी रहेंगे उसको तो हमको सॉल्व करना है। तो e टू द पावर x
एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इस तरह के देखिए 3 फंक्शन है इसमें, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, दूसरा फंक्शन इसमें रहा अलजेब्रिक, तीसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, कैसे कर सकते हैं तो चलिए इसका करते हैं हम लोगों को पता है इस टाइप का क्वेश्चन में टेकिंग लॉग करते हैं। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लॉग वाई हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग एक जगह ही लिख देते हैं, टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग साइन एक्स कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कैसे, तो हर बार एक ही बात को बताना सही बात नहीं है और जगह का भी कमी है, इसलिए हम लोग करते हैं। आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं 1 लाइन ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिए सिर्फ ध्यान से इसको। तो अब हम लोग चैन रूल पर इसको तोड़ेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी लॉग वाई बाई डी वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा लॉग ई टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल है इसका एंगल में। आपको याद रखना है हमेशा चैन रूल। ये पहला वाला का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी पहला टर्म का, अब दूसरा टर्म का अब निकालेंगे। चलिए हमारा दूसरा टर्म भी कंप्लीट हो गया। ये जितने भी है ये आपको चैन रूल ध्यान में ही रखने हैं। और ये रहा आपका तीसरा टर्म भी कंप्लीट हो गया। ये आपको हमने शुरू से ही बताया है, तो अगर आपने हमारा क्लास शुरू से नहीं देखा है और अगर आज आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, तब आपको ये ध्यान से समझिए कि ये सभी क्वेश्चन आपको पीछे से पूछा गया है। पीछे हमने इसका सभी वर्किंग रूल बताया था, जितना भी क्लास हो चुका है अभी सभी को आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्सपोनेंशियल देखिए ई टू दी पावर एक्स कट ही गया, क्योंकि इसका होता है 1 बाई एक्स, ये तो ई टू दी पावर एक्स है, ये तो कट ही जाएगा। प्लस एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो हर एक चीज आपका पिछले क्लास से आ रहा है, तो आपको पिछला क्लास एक बार जरूर देखना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए ये सभी फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं वो सभी फॉर्मूला आपके पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। तो आपको वो क्लास अगर आपको नहीं देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में कुछ खास आने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपको समझना है ये एक से ये पावर कट सकता है, ये से ये कट गया, क्या हो गया y इंटू ये तो 1 हो गया, ये हो गया 2 बाई एक्स और ये हो गया कॉट एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 बाई एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया। अब y के जगह पर हम लोग मान डाल देते हैं, तो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको लॉग का इस्तेमाल करना अभी तक आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आपको पिछला क्लास देखने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।